नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो नीति शास्त्र के अंतर्गत है। तो आज का मेरा टॉपिक है नीति शास्त्र के मूल प्रश्न। और यह जो मैटर मैंने लिया हुआ है वो बुक नीति शास्त्र की बुक है, जिसके राइटर है सुनील अग्रहरी और आर.के. जैन राइटर हैं। और इसकी पब्लिकेशन आरोही पब्लिकेशन की। ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीति शास्त्र के मूल प्रश्न क्या है? इस संबंध में दो महत्वपूर्ण मत पाए जाते हैं। एक मंतव्य के अनुसार नीति शास्त्र की प्रधान समस्या यह बतलाना है कि मानव जीवन का परम श्रेय समम बोनस क्या है। परम श्रेय का बोध हो जाने पर हम शुभ कर्म उन्हें कहेंगे जो उस श्रेय की ओर ले जाने वाले हैं। विपरीत कर्मों को अशुभ कहा जाएगा। दूसरे मतों के अनुसार नीति शास्त्र का प्रधान कार्य शुभ या धर्म सामंत राइट की धारणा को स्पष्ट करना है। दूसरे शब्दों में नीति शास्त्र का कार्य उस नियम या नियम समूह का स्वरूप स्पष्ट करना है जिस या जिसके अनुसार अनुष्ठित कर्म शुभ अथवा धार्मिक होते हैं। ये तो मंतव्य दो भिन्न कोटियों की विचार पद्धतियों को जन्म देते हैं। उन्हें तोड़ा जा सकता है और उनके पालन में भी कुछ लोगों को हानि हो सकती है। इनके विपरीत प्रकृति के नियम अखंडनीय होते हैं। उन्हें तोड़ा भी जा सकता है और उनके पालन में भी कुछ लोगों को हानि हो सकती है। इसके विपरीत प्रकृति के नियम अखंडनीय होते हैं। राज्य के नियम बदले जा सकते हैं, किंतु प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। नीति या सदाचार के नियम अपरिवर्तनीय, पालनकर्ता के कल्याणकारी एवं अखंडनीय समझे जाते हैं। इन दृष्टियों से नीति शास्त्र के नियम स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के पूर्णतः समान होते हैं। ऐसे जान पड़ता है कि मनुष्य अथवा मानव प्रकृति दो भिन्न कोटियों के नियमों के नियंत्रण में व्यापृत होती है। एक ओर तो मनुष्य उन कानूनों का वशवर्ती है जिनका उद्घाटन या निरूपण भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मनोविज्ञान आदि तथ्यान्वेषी पॉजिटिव शास्त्रों में होता है, और दूसरी ओर स्वास्थ्य विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि आदर्शन्वेषी विज्ञानों के नियमों का, जिनसे वह बाध्य तो नहीं होता पर जिनका पालन उसके सुख तथा उन्नति के लिए आवश्यक है। नीति शास्त्र की मुख्य समस्या। नीति शास्त्र की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। परम शुभ या नैतिक आदर्श का स्वरूप निर्धारित करना, यह बताना कि किस तत्व के कारण कोई कर्म उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ है। नैतिक निर्णयों की सूची प्रस्तुत करना। नैतिक मापदंड निर्धारित करना। सद्गुणों को स्वरूप निर्धारित करना तथा उनका वर्गीकरण करना। कर्तव्यों एवं दायित्वों की परिभाषा एवं व्याख्या करना। नैतिक जीवन में सुख का स्थान निरूपण करना। व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या करना। दंड के नैतिक पक्ष की सार्थकता या निरर्थकता प्रमाणित करना। व्यक्ति को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का पाठ सिखाना। कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार करना। नीति शास्त्र की समस्याओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। परम श्रेय का स्वरूप क्या है? परम श्रेय अथवा शुभ अशुभ की ज्ञान का स्रोत या साधन क्या है? नैतिक आचार की अनिवार्यता के आधार सेंसेक्स क्या है? अब हम लोग जानेंगे कि परम श्रेय का स्वरूप क्या है। परम श्रेय के बारे में पूर्व और पश्चिम में अनेक कल्पनाएं की गई हैं। भारत में प्रायः सभी दर्शन यह मानते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य सुख है, किंतु उनमें से अधिकांश की सुख संबंधी धारणा तथा कथित सौख्यवाद हेडोनिज्म से नितांत भिन्न है।
इस दूसरे या प्रचलित अर्थ में हम केवल चार्वाक दर्शन को सौख्यवादी कह सकते हैं। चार्वाक के नैतिक मंतव्यों को कोई व्यवस्थित वर्ण उपलब्ध नहीं है, किंतु यह समझा जाता है कि उसके सौख्यवाद में स्थूल इंद्रिय सुख को ही महत्व दिया गया है। भारत के दूसरे दर्शन जिस आध्यात्मिक सुख को जीवन का लक्ष्य कहते हैं, उससे अपवर्ग, मुक्ति या मोक्ष अथवा निर्वाण से समीकृत किया गया है। न्याय तथा सांख्य दर्शनों में अपवर्ग एवं मुक्ति की कल्पना की गई है। उससे भावनात्मक सुख रूप नहीं कहा जा सकता, किंतु उपनिषदों एवं वेदांत की मुख्य अवस्था आनंद रूप कही जा सकती है। वेदांत की मुक्ति तथा बौद्धों का निर्वाण दोनों ही उस स्थिति के द्योतक हैं जब व्यक्ति की आत्मा सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हो जाती है। यह स्थिति जीवन काल में भी आ सकती है। भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, वह एक प्रकार से जीवन मुक्त ही कहा जा सकता है। पाश्चात्य दर्शनों में परम श्रेय के संबंध में अनेक मतवाद पाए जाते हैं। सौख्यवादी सुख को जीवन का ध्येय घोषित करते हैं। सौख्यवाद के दो भेद हैं, व्यक्तिपरक सौख्यवादी तथा सार्वभौम सौख्यवाद। प्रथम के अनुसार व्यक्ति के प्रयत्नों का लक्ष्य स्वयं उसका सुख है। दूसरे के अनुसार हमें सबके सुख अथवा अधिकांश मनुष्यों के अधिकतम सुख को लक्ष्य मानकर चलना चाहिए। कुछ विचारकों के अनुसार सुखों में सिर्फ मात्रा का भेद होता है, दूसरों के अनुसार उसमें घटिया बढ़िया या अर्थात गुणात्मक अंतर भी रहता है। अन्य विचारकों के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य एवं परम श्रेय पूर्णत्व है, अर्थात मनुष्य की विभिन्न क्षमताओं का पूर्ण विकास। कुछ अध्यात्मवादी अथवा प्रत्ययवादी चिंतकों ने आत्मलाभ सेल्फ रियलाइजेशन को जीवन का ध्येय माना है। उनके अनुसार आत्मलाभ का अर्थ है आत्मा के बौद्धिक एवं सामाजिक अंगों का पूर्ण विकास था। उपभोग कुछ दार्शनिकों में मत में परम श्रेय कर्तव्य रूप एवं धर्म रूप है। नैतिक क्रिया का लक्ष्य एवं नैतिकता या धर्म ही है। जीवन का मार्ग सदा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में होना चाहिए कि मेरा क्या दायित्व है, पहले अपने परिवार के प्रति, फिर अपने गांव, राज्य एवं देश के प्रति। मानव को समाज ने नहीं बनाया बल्कि मानव ने ही समाज का निर्माण किया है और समाज से गांव, राज्य, देश का निर्माण हुआ है। अब जो नीति शास्त्र की समस्याओं में दूसरी समस्या को देखते हैं, परम श्रेय अथवा शुभ अशुभ के ज्ञान का स्रोत। हमारे परम श्रेय अथवा शुभ अशुभ के ज्ञान का साधन का स्रोत क्या है, इस संबंध में भी विभिन्न मतवाद है। अधिकांश प्रत्ययवादियों में मत में भलाई बुराई का बोध बुद्धि द्वारा होता है। हेगल, बेंडले आदि का मत यही है और कांट का मंतव्य भी इसका विरोधी नहीं है। कांट मानते हैं कि अंततः हमारी कृत्य बुद्धि, प्रैक्टिकल रीजन ही नैतिक आदर्शों का स्रोत है। अनुभववादियों के अनुसार हमारे शुभ अशुभ का ज्ञान का स्रोत अनुभव ही है। यह मत नैतिक सापेक्षतावाद